बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये खूबसूरत बाबरकत बालिक हैं और ये जो कहकशां सजी है स्टेज पर, जो मशाइख अज़ाम इतनी बड़ी तादाद में, यकीनन ये उस जात का फैजान है, उस जात का करम है कि जो ज़ुहदुल अंबिया है, और उस बारी ताला की बारगाह में ये गुजारिश है कि ता क़यामत ये महफिलें इसी तरह सजती रहे। मुझे हाज़री के लिए हुक्म हुआ, मैं उसके लिए कि कुरान मजीद में इरशाद है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुज़रान सबसे बेहतरीन अमली नमूना है। याद हम यकीनन हर वक्त रखते हैं, दिन हम रबीउल अव्वल का मनाते हैं, नाम मोहब्बत से लेते हैं, जब भी नाम सामने आए दरूद पढ़ते हैं। ये सारी चीजें फराइज में शामिल हैं कि अगर इनमें किसी जगह कोताही हुई, गलती हुई, कमी हुई, कजी हुई, तो शायद ईमान का मसला बन जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए तो सिर्फ मुबल्लिग बनकर नहीं, सिर्फ दीन की तरबियत देने के लिए नहीं, सिर्फ नमाजों का हुक्म लेकर नहीं, सिर्फ रोजों का हुक्म लेकर नहीं, सिर्फ हज और ज़कात का हुक्म लेकर नहीं, बल्कि जो इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं लोगों के अखलाक संवारने के लिए आया। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कि जहां नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये अरकान इस्लाम और इनकी अदायगी एक दीनी फरीजा, वहीं लोगों के अखलाकियात के साथ कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ अमल किए, लोगों के साथ रवैये रखे, और आज के दौर के हवाले से कि हमारे यहां बर्दाश्त का अंसर नहीं है। एक लम्हे में बगैर दूसरे की बात समझे, बगैर दूसरे की बात जाने, बगैर दूसरे की बात सुने, उस पर चढ़ाई कर देते हैं। क्या ज़ात सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी? ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ये दौरे जाहिली का एक शायर है, और ऐसा शायर है कि उस वक्त के 7 मुअल्लकात, 7 शेरी मजमूए जिन्हें खाना काबा में नस्ब किया गया और ये चैलेंज के तौर पर नस्ब किया गया, उनमें एक ज़ुहैर भी है। और ज़ुहैर, उसकी पूरी औलाद, काब बिन ज़ुहैर, बजीर बिन ज़ुहैर, दोनों बेटे उसके, और खंसा ये उसकी बेटी, ये सारे ही शायर हैं। और ये वाक़या, जरा बराए मेहरबानी खामोशी रखिए जरा। और इसकी वाक़या ये हुआ कि काब और बजीर दोनों ईमान लाने के लिए हाज़िर बारगाह हुए। बजीर ईमान ले आया और काब भाग गया, और जाके इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजब लिखी, उनके खिलाफ, उनके अदब के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ बहुत लंबा उसने कसीदा लिखा। उसके कत्ल का हुक्म हुआ, बहुत देर भागता दौड़ता रहा, छुपता रहा। एक दिन हाज़िर बारगाह हुआ, और हाज़िर बारगाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश लेकर आया। और वाक़यात में जिस तरह से है कि अपने चेहरे को ढांप पर हाज़िर बारगाह हुआ, और जब वो हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल उससे किया कि तुम काब हो? सुभान अल्लाह। उसने वहीं एक कसीदा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उन्हें अता फरमाई, बाईमान हुए। और चादर के हवाले से, बुर्दा के हवाले से दो रिवायात हैं, एक ये काब की और हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह ताला की जो पढ़ाई जाती है आजकल। ये एक वाकया के इस तरह के शख्स को माफ फरमा दिया। एक शख्स और सुराका, और यह सुराका वो शख्स था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मक्का के कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को गिरफ्तार करने वाले के लिए 100 ऊंट इनाम रखा, तो यह शख्स वहां तक पहुंचा। इसके घोड़ा इसका अपनी पिंडलियों तक जमीन में रेत में दंस गया, और जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस में आया, माफी का तलबगार हुआ, तो आपने उसको माफ फरमा दिया। हबार बिन अल असवद वो शख्स कि सैयदा ज़ैनब जब हिजरत के लिए मक्का से चली तो उस शख्स ने उनकी ऊंटनी की कूंजें काट दी, ऊंटनी गिर गई, और सैयदा ज़ैनब उस वक्त हमल से थी। मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हमल तो जाया हुआ, और उसी तकलीफ से उनकी मौत भी वाक़या हुई। ये शख्स भी जब फतह मक्का के मौके पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ तो आपने इसे भी माफ फरमा दिया। वहशी वो शख्स कि जिसने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया ग़ज़वा उहुद में, और जब वो ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ तो आपने उसे भी माफ फरमा दिया। एक शर्त फरमाई कि तुम मेरे सामने ना आना, तुम जब भी मेरे सामने आओगे मुझे मेरे अजीज चचा याद आएंगे। और ये वो चचा हैं कि जब मदीना मुनव्वरा के हर घर से ग़ज़वा उहुद के बाद रोने की आवाजें आ रही थी तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि क्या आज मेरे चचा पर रोने वाला कोई नहीं है। और वो ज़ात के हर हफ्ते उनके मज़ार अक़दस पर हाजिरी के लिए तशरीफ लेके जाते रहे और वहां फातिहा फरमाते रहे। अबू सुफियान वो शख्स कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और मुसलमानों को मक्का में इंतहाई तकालीफ, मुश्किलात और तंगियों का सामना करना पड़ा। और ये वो शख्स है कि जब मदीना मुनव्वरा हिजरत हुई तो ये शख्स उस वक्त भी बाज नहीं आया। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक, उन तीनों में इस शख्स की शरारत शामिल थी। लेकिन जब मुसलमान लश्कर, इस्लामी लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा और इसने आके जब नजारा किया और उस वक्त ईमान की तलब की, ईमान के लिए गुजारिश की, तो ये ही नहीं कि उसे मुसलमान माफ कर दिया, सारी चीजें, सब कुछ उसके गुनाह माफ कर दिए, सारी उसकी इज़ार सानियां, तमाम तर उसकी मुश्किलात पैदा करना, सबको माफ फरमा दिया, बल्कि उसके घर को मक्का मुकरमा में जाए अमन करार दे दिया। हिंद वो खातून कि जिसने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया और उनका कलेजा निकाल कर चबाया, कच्चा कलेजा निकाल कर चबाया, उनके जिस्म के आज़ा, चेहरे के आज़ा, उनके आंख, कान, नाक, उनका हार बना के अपने गले में डाला। वो जब ईमान लाने के लिए आई तो उसे भी माफ फरमा दिया। ये वो जात है जो रहमत लिल आलमीन, जिनका कलमा पढ़े बगैर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे बगैर हमारा ईमान नहीं है, और उनकी हर अदा की इत्तिबा करना कि यह कुरान मजीद का भी हुक्म है कि मैं युत्ति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह ताला की अताअत है, कि जो कोई उस अताअत से फिरा
जो कोई उस अतात से निकला तो फिर अल्लाह ताला कुफर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, उन्हें अजीज नहीं रखता। कि ईमान है ही उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की जात के साथ सिर्फ कल्बी नहीं जिस्मानी, सिर्फ ज़हनी नहीं अमली, सिर्फ सोच के साथ नहीं अमल के साथ उनकी हर बात पर अमल करना, उनकी हर बात को जानना, उनकी हर बात को मानना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की जात वो कि जब पहली वही आई और आप घर में तशरीफ लाए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बात इरशाद फरमाई कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करने वाले हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले हैं, आप गरीबों के बेकसों के मददगार हैं। ये उस नबी की जात की बात है कि जिनका कलमा हम पढ़ते हैं और जिनके कलमे के बगैर हम बाईमान नहीं है। एक बात ये कि ये बातें सुनना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन इन बातों को यहीं झाड़ कर नहीं चले जाना चाहिए, इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल